संपत्ति हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो सु परिवार से बाहर निकल जाओ। सिर चकरा रहा है। पानी में कुछ गड़बड़ है। बहन, पानी पी लो। सुयुन ने मुझे दवा दी है। मुझे छोड़ दो, बचाओ। मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। कोई पीछा नहीं कर रहा। मुंह कुतिया जियाओ यूजिंग के साथ सो गई। उसे जियाओ परिवार से जोड़ने नहीं दूंगी। हा। बहन, बेटा पैदा करके कैद होने का मजा कैसा लग रहा है? अगर मैं तुम होती तो अब तक संपत्ति हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुकी होती। सुयुन, तुम मेरी माँ की संपत्ति लेना चाहती हो। सपने देख रही हो। हा। सुमुवान, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। संयोग से राजधानी के सबसे अमीर परिवार की जियाओ परिवार की संतान पैदा कर दी। अगर मैं इस बच्चे को अपना बना लूं तो बच्चे की वजह से ऊंचे समाज में पहुंच जाऊंगी। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए। डॉक्टर, कितने हुए? जुड़वा लड़के। एक पेट में ज्यादा देर रहने से दम घुट गया। बेकार है। स्वस्थ वाला मुझे दो। वो दादी, आपको अगले हफ्ते मेरे घर जरूर आना है। मम्मी को अगले हफ्ते काम पर जाना है। मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। ठीक है दादी, अगले हफ्ते तुम्हें ले जाऊंगी। वान, तुम विदेश से क्यों लौट आई हो? वो माँ, 6 साल पहले उन्होंने मेरी संपत्ति छीन ली। अब वक्त आ गया है कर्ज वसूलने का। मम्मी सावधान। निंग। मम्मी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम टकरा गई। यह ड्राइविंग लाइसेंस किराए पर लिया है क्या? माफ करना निंग। अगर यह महंगी कार होती तो? हमेशा मुझे तुम्हारे गड़बड़ ठीक करने पड़ते हैं। चुपचाप इंतजार करो, मुझे देखने दो। अरे निंग, तुम मत जाओ। यह लड़की जियाओजे की तरह दिखती है। यह औरत क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? चाचा, आपने लाइन पार कर ओवरटेक किया और गलत जगह पार्किंग की है। मेरी मम्मी से पैसे वसूलने से पहले आप जाकर जुर्माना भरिए। ठीक है, मैं जुर्माना भरता हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी को मेरी कार की मरम्मत का पैसा देना ही होगा। माफ कीजिए, मेरा यह इरादा नहीं था। क्या कर रहे हो? ये क्या बकवास है? क्या चीज है ये? ऐसा काम करता है? ये आदमी क्या है? बिल्कुल बेईमान है। थू। नमस्ते, मैं सुमुवान हूँ। इंटरव्यू के लिए आया हूँ। इंटरव्यू में बच्चे को क्यों लाए हो? मैं अभी विदेश से लौटा हूँ। आया नहीं है। उसे अकेले घर पर छोड़कर मुझे चिंता हो रही है। ब्यूटीफुल दीदी, मिठाई लो। निंग चुपचाप तुम्हारे पास बैठेगी, बोलेगी नहीं। मम्मी को इंटरव्यू देने जाने दो, ठीक है ना? कितनी प्यारी है। मैं संभाल लेती हूँ, जल्दी वापस आना। शुक्रिया। चलो बेबी, शांत हो जाओ। टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट आगे जाकर बाएं मुड़ना। ठीक है, धन्यवाद। मम्मी आखिर कहा। तुम्हें टॉप फ्लोर पर आने की इजाजत किसने दी? आचेंग, गुस्सा मत करो। मैंने सुना था कि जियाओजे ऑफिस आए हैं, इसलिए आ गई। आओ बेबी, मम्मी गोद में ले ले। जियाओजे, क्या ये तुम्हारी मम्मी है? आचेंग, जियाओजे ने मुझे बहुत दुखी किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जियाओजे के जन्म के बाद तुम विदेश पढ़ने चली गई। वापस आकर शॉपिंग, पार्टी या ऑफिस भागती रहती हो।
तुमने उसके साथ कितने दिन बिताए हैं? अच्छा हुआ जो उसने तुम्हें नहीं पहचाना। बॉस जियाओ, अमेरिकी क्लाइंट आ गए हैं। दीदी भी मेरी तरह टेबल के नीचे छिपना पसंद करती है। ये औरत तुम्हारी मम्मी है, बहुत बुरी है। तुम्हारे पापा भी बदमाश है, जरा भी हमदर्दी नहीं। जब तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती तो मेरी मम्मी तुम्हें आधा प्यार दे देंगी। आगे से दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। दीदी कितनी अच्छी है, क्या उनकी मम्मी भी इतनी ही अच्छी होंगी? चलो दुखी मत हो, दीदी तुम्हें घर ले चलती है। आपकी बेटी गुम हो गई है, क्या पुलिस को बुलाएं? क्या कहा आपने? मेरी बेटी के पास लोकेशन वॉच है, वह अंदर है। मैं उसे ढूंढती हूँ, शुक्रिया। ए चेंग, हम कब शादी करेंगे? क्योंकि तुम एक्साओजे अकेले रहने वाले हो। जब एक्साओजे ठीक हो जाएगा तब शादी की बात करेंगे। एक्साओजे कहाँ है? माफ कीजिए सुयू, बहुत दिनों बाद मिले हो। यह कमीनी कब वापस आई? नहीं, उसे एक्साओजे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और नहीं यह कि एक्साओजे मेरी संतान नहीं है। तुम कौन हो? तुम मार क्यों रहे हो? ए चेंग, मुझे दर्द हो रहा है। 6 साल पहले तुमने मेरा घर लूट लिया, क्या भूल गए? या फिर तुम नहीं चाहते कि लोग तेरी बदसूरत शक्ल देखें? कार दुर्घटना के बाद फिसल गए, दिन दहाड़े मारपीट कर रहे हो। मिस, आपका व्यवहार सुधारने की जरूरत है। सुयू जैसे लोगों के साथ रहकर शायद आपका व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा। ए चेंग, इस गरीब बदमाश से बात मत करो, उसे बाहर निकालो। तुम रुको, जब मैं निंग निंग को ढूंढ लूंगी तब तुमसे हिसाब करूंगी। मम्मी, तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? मम्मी को डर लग रहा था, अब कभी भागना नहीं, समझी? यह बच्चा कौन है? निंग निंग, मम्मी ने तुमसे कहा था ना, कहीं भी भागना नहीं। तुम इतनी नासम क्यों हो? मम्मी नीचे बहुत देर से इंतजार कर रही थी, बोर हो गई। ए चेंग, मुझे माफ कर दो, मुझे एक्साओजे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर एक्साओजे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चली जाओ। हटो। बॉस, एक्साओजे का पता लग गया है, लेकिन मालिक का फोन बिजी है। ये उसकी जानकारी है। वो आज कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी, कल काम पर आएगी। यह वही है सुमुवान। कार दुर्घटना कोई हादसा नहीं था, यह पहले से प्लान किया गया अपहरण था। फोन करते रहो। यह औरत मेरे बेटे को अगवा करने की हिम्मत कर रही है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हेलो वूमा, मैं समझ गया। मैं आगे कभी निंग निंग को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। हाँ ठीक है। पत्थर, कैंची, कागज। पत्थर। तुम मेरे बेटे को भगाने की कोशिश कर रहे हो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं भगाया, मुझे भी नहीं पता कि वह यहाँ क्यों है। तुम बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम जैसी औरतों को मैंने बहुत देखा है। व्यर्थ की मेहनत मत करो। जियाओ जी का हाल ही में मूड ठीक नहीं है, उसे परेशान मत करो। जियाओ जी, तुम फिर से क्यों बात नहीं कर रहे? आचेंग, जियाओ जी की हालत बिगड़ती जा रही है, हमें उसे विदेश भेजना चाहिए। जियाओ जी बीमार नहीं है। पत्थर, कैंची, कागज। पापा, उन्हें परेशान मत करो, चलो घर चलते हैं। अगर सुमुवान जियाओ जी की देखभाल करे
तो क्या वह ठीक हो जाएगा? सुमोवान, तुम वापस क्यों आई हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुप्रभात। वह हमारी कंपनी में नई आई है। किस डिपार्टमेंट की है? तुम सुमोवान की बात कर रहे हो? वह ज्वेलरी डिजाइन डिपार्टमेंट की है। लियो सुपरवाइजर, तुम्हारे डिपार्टमेंट की नई इंटर्न कल ऑफिस में बॉस सियाओ को बहकाने की कोशिश की। उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। ये कंपनी के पिछले 5 सालों की डिजाइन प्रतियोगिता की जानकारी है। ऑफिस समाप्त होने से पहले मुझे एक प्रिंट दे। जियाओ कंपनी में काम करते हुए भी मिस को नाराज करने की हिम्मत। अपनी औकात नहीं पता। सभी लोग मीटिंग के लिए। नई लड़की, फाइल्स प्रिंट करके मीटिंग रूम में ले आओ। रुको, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, इंटर्न नहीं आ सकती। तुम सबके लिए चाय बना लो। पैसे के लिए सहना पड़ रहा है। ये चाय इतनी गर्म है, पी कैसे सकते हैं? फिर से बनाओ। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम ज्यादती मत करो। ओह, तुम्हारे हौसले भी बड़े हैं। नई ग्रेजुएट इंटर्न, तुम्हें ऐसे ही छोटे मोटे काम करने चाहिए। इतनी कम उम्र में शॉर्टकट लेना चाहती हो? तुम्हारी जैसी शक्ल सूट डायरेक्टर के जूते उठाने लायक भी नहीं। बॉस जियाओ को बहकाने की कोशिश। 1 माह होकर भी कंपनी में ऐसी गंदी हरकतें। तुम जैसे लोगों द्वारा पाले गए बच्चे तुम्हारी ही तरह बिगड़े हुए होंगे। तुमने आज पहले दिन काम किया है और ऊपर वालों से बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। सारे ऑफिस को गुस्सा दिलाया, तुम्हें निकाल दिया गया है। निकलो यहाँ से। मैं XIO कंपनी का HR डायरेक्टर हूँ। खुद विदेश गया था। मुझे XIO कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। मैं अभी आया हूँ। तुम मुझे निकालना चाहते हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम हो। मैंने कहा था, हम फिर मिलेंगे। मुझे नहीं पता था कि XIO कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में वर्कप्लेस बुलिंग जैसी घटनाएं होती हैं। बॉस XIO, ये नया इंटर्न सबको गुस्सा दिलाया, मानने से इनकार किया और मारपीट भी की। सब मेरी गवाही दे सकते हैं। हाँ, हम सब गवाही देंगे। लियो सर का कोई गलती नहीं है। बॉस XIO, लियो सर ने उसके काम का प्रेशर कम करने के लिए उसे आसान काम दिया, पर उसे पसंद नहीं आया और गुस्सा दिखाया। अरे, क्या तुम लोगों को लगता है मैं अंधा हूं? लिन असिस्टेंट, मुसीबत खड़ा करने वालों को निकाल दो। पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दो। चलो बाहर निकलो। अभी मेरा पैर मुड़ गया था। कितनी परेशानी है। मुझे थोड़ा समय दो। तुम सच में XIO कंपनी के CEO हो? क्या तुम्हें मेरी पोजीशन पर कोई आपत्ति है? क्या बदकिस्मती है। मेरा बॉस सुयू का बॉयफ्रेंड निकला। कहीं यह पर्सनल रिवेंज तो नहीं लेगा? उनका क्या रिश्ता है? तुम्हें आता भी है क्या? हल्के हाथ से नहीं कर सकते। ठीक है, उठकर देखो। क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हें मेरे प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। इस एग्रीमेंट पर साइन करो, मेरे घर में रहो, XIO की पर्सनल नैनी बनकर 3 महीने के लिए। सैलरी डबल होगी। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, घरेलू नौकरानी नहीं। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, जानबूझकर एक्सीडेंट करवाती हैं। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को श्याओ परिवार में फंसाया, मुझे बहकाने की इतनी कोशिश की। मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे घर नौकरानी नहीं बनूंगा।
तुम लोग क्या कर रहे हो? कमीनी, तुमने मेरे आदमी को बहकाने की हिम्मत की? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हें मारने के लिए सही समय चुनना होगा? आचेंग, देखो यह कितनी घमंडी है। श्याओ परिवार में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। शाओ परिवार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, बाहर निकलो। आचेंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर जोसे को पता चला कि उसकी मम्मी को तंग किया जा रहा है, वह बहुत दुखी होगा। बेकार आदमी और कमीनी औरत, सच में एक दूसरे के लिए बने हो। दुर्भाग्य से जियोजे सुयुम का बेटा निकला। माँ, सुमुवान वह कमीनी मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। यह सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या जोसे को पता चला कि जियोजे तुम्हारा अपना बेटा नहीं है? चुप रहो। मैं ही जियोजे की जन्मदाता माँ हूँ। मैंने तुम्हें जिस आदमी को ढूंढने को कहा था वह मिला। सुमुवान के घर के आसपास नजर रखी जा रही है। हम कभी भी एक्शन ले सकते हैं। सुमुवान की बेटी को मार डालो, फिर देखते हैं यह कमीनी मर्दों को बहकाने की हिम्मत करती है या नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने अनर्गल बोल के लिए माफी मांगती हूँ। जरूरत नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी है। जोजे आज खुद को अलमारी में बंद कर लिया। उसे पेशाब पाखाना तक कंट्रोल नहीं रहा। उसे सच में तुम्हारी जरूरत है। हेलो सुमुवान, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी बेटी घायल हो गई है। शहर के जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के ब्लड बैंक में RH नेगेटिव ब्लड की कमी हो गई है। बच्चे के माता पिता कहाँ हैं? अगर खून नहीं दिया गया तो बच्चे की जान चली जाएगी। क्या? मैं हूं। मेरा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। अगर तुम अस्पताल आकर खून दोगी, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। ठीक है। बहुत अच्छा। निंग निंग बच गई। W माँ, तुम मुझे बताओ निंग निंग क्यों व्यू प्लेटफॉर्म से गिर गई? उस समय सिर्फ 3 बड़े और 2 दौड़ नहीं सकने वाले बच्चे थे। सारा दोष मेरा है। निंगनिंग को ठीक से नहीं देखा। निंग निंग को आमतौर पर सुरक्षा का बहुत ध्यान होता है। आज कैसे? बॉस XIAO, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं अपने दोस्त से 2 बक्से अजवाइन भिजवा रहा हूँ, तुम्हारे खून की कमी को पूरा करने के लिए। बॉस XIAO, खून की कमी करने की जरूरत नहीं। जल्दी XIAO घर वापस आ जाओ। बॉस XIAO, आगे जो भी कहोगे मैं मानूंगा। XIAO मेरा बेटा है। वादा निभाऊंगा। बच्चे बड़ों की बातों को गंभीरता से लेते हैं। बॉस XIAO इतने सुंदर और अमीर, मैं तुम्हारे लायक कहाँ हूँ? और फिर मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे चुड़ैल कहकर बुलाए। सुयू सिर्फ XIAO की जन्मदात्री माँ है। अगर मुझे किसी और के बच्चे की माँ बनने की आदत नहीं। तुमने निंग निंग को बचाया, मैं अपना वादा निभाऊंगी। XIAO की 3 महीने की आया बनकर। सुमुवान, तुम पहली औरत हो जिसने मुझे ठुकराया। आज की तुम्हारी बात याद रखना। बड़े बाबू, बॉसू लिविंग रूम में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अचेंग, तुम वापस आ गए। हाँ, मैंने सुना XIAO बीमार है, देखने आया। XIAO बीमार नहीं है, वह जहर खा गया है। बॉस XIAO की मौत पर नियंत्रण नहीं रहने का कारण शुरुआती नतीजे जहर की ओर इशारा करते हैं। असली वजह खून की जांच के बाद ही पता चलेगा। जहर, अच्छे से अच्छा जहर कैसे खा गया? ये कमीने नौकर बच्चे का ख्याल कैसे रखते हैं? आहा, अरे अचेंग, मैं बहुत गुस्से में हूं। ओह, बच्चे को तो असली माँ ही संभाल सकती है। क्यों ना तुम लोग जल्दी से शादी कर लो। क्या तुम भूल गए हमारा वह समझौता? वह, हाँ,
समझौता तो बेजान है। तो एक्सायोजे का क्या? यूयू का बेटा है, वो बोलता नहीं। इससे तुम्हारी शादी पर क्या फर्क पड़ता है? सुयू नहीं कर सकती तो कोई और करेगा। मुझे एक्सायोजे के लिए नई माल आने में कोई आपत्ति नहीं। एचिंग, यूयू, क्या हुआ? सुमुवान और उसकी बेटी एक्साइयों के घर में है। क्या वह जानती है कि एक्सायोजे उसका बेटा है? तुम्हें मेरे घर आने की इजाजत किसने दी? तुरंत निकल जाओ। बिल्कुल, एक्सआईओ के महान सीईओ ने मुझे बुलाया है। नीच औरत, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तुम्हें क्या लगता है? सुयू, यहाँ कोई नहीं है। पहले तुमने मेरी चीजें छीन ली। इस बार मैं सब कुछ वापस ले लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जल्द ही एक्सायो यचेंग से शादी करने वाली हूँ। बनने वाली हूँ राजधानी के सबसे अमीर परिवार की बहू। और तुम बस एक छोटी सी इंटर्न हो। तुम मेरे सामने क्या कर सकती हो? मैं तुम्हें कई तरीकों से नष्ट कर सकती हूँ। देखते हैं कौन जीतता है। एचेंग, ऐसे लोग हमारे घर कैसे आ जाते हैं? वह एक्सायोजे की देखभाल के लिए आई है। एचेंग, मुझे वह पसंद नहीं। जल्दी से उसे भगाओ। मैं जिसे चाहूं रखूंगी। तुम्हारी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती। एचेंग, क्या तुम एक्सायोजे की सुरक्षा की परवाह नहीं करते? मैंने मैनेजर से सुना एक्सायोजे को जहर दिया गया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ यह नीच औरत है जिसने एक्सायोजे को जहर दिया। झूठे आरोप मत लगाओ। एचेंग, सोचो, यह औरत जैसे ही विदेश से लौटी सीधे हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई और एक्सायोजे को भगा ले गई। एक्सायोजे के लौटे ही जहर खा लिया। दुनिया में इतनी संयोग की बातें नहीं होती। तो जहर देने वाला निश्चित रूप से सुमुवान ही है। एक्साईओ यचेंग, क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? सुयू ने मुझे फंसाया है। मैं इस बात की पूरी जांच करूंगा। तुम रो क्यों रही हो? जी, एक गुड घमंडी लोग। जब मैं श्याओ मैडम बन जाऊंगी तब तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बेटी, सुमुवान और श्याओजे इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं? अगर श्याओ यूचेंग को पता चल गया। डीएनए पत्रिका रिपोर्ट मैंने एक दराज भर दी है। श्याओ यूचेंग को मेरी पहचान पर पूरा भरोसा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुमुवान को क्या पता है। क्या जिबेई ने हमसे छुपाकर उसे सच बता दिया? माँ, उस डॉक्टर का पता लगाओ। पूछो कि उस समय के मृत बच्चे का अंतिम संस्कार कैसे हुआ। ठंड नहीं लग रही? मैं उत्सुक हूँ। श्याओजे, तुम सुयुंग को पसंद क्यों नहीं करते? सुयू ने श्याओजे को जन्म देने के बाद विदेश चली गई। श्याओजे 3 साल का होने पर वापस आई। कोई लगाव नहीं। तो तुम और सुयुंग? मैंने कहा था सुयू सिर्फ श्याओजे की जन्मदात्री है। बस इतना ही। इस्तीफे की रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं की गई है। कल सामान्य रूप से काम पर जाना। अत्याचारी पूंजीपति। श्याओजे और निंगनिंग की उम्र लगभग समान है। सुयुंग कब गर्भवती हुई थी? मिस्सू, कार में बैठो, तुम्हें छोड़ दूंगा। धन्यवाद। बॉस श्याओ भी यहाँ है। मैं टैक्सी ले लूंगी। मुझे डर है कि सहकर्मी गलत समझेंगे। एक साथ रह रहे हो फिर भी डर रहे हो। कार में बैठो। यह सोया हुआ जागने से ज्यादा प्यारा लगता है। सहायक लेन, हमारी कंपनी में थोड़ी देर से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बॉस श्याओ, ये कंपनी का नया नियम है या फिर मिस्सू के लिए विशेष सुविधा? मैं जाग गया हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? पहुंच गए, नीचे उतरो।
बॉस शाओ, क्या वो नियम अभी भी लागू है? मैं अधिसूचना जारी करने जा रहा हूँ। बॉस के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाली, देर से आने और जल्दी जाने की सोच रही है, सपना देख रही है। अरे शाओ वान, तुम घर नहीं जा रही? पापा तुम्हारी बहुत याद आती है। घर? जब माँ चली गई तब से मेरा कोई घर नहीं रहा। अगर मैंने संपत्ति ट्रांसफर करने का सौदा नहीं किया होता, तुम मुझे जिंदा बाहर निकलने देते? बोलो, मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी ये जल्दबाजी देखो। एक्साइओ एजेंट कहा है वो जल्द ही तुम्हारी बहन से शादी करने वाला है। इस समय तुम्हारा एक्साइओ के घर रहना ठीक नहीं। जल्दी से वहां से निकल जाओ। तुम्हें मेरे एक्साइओ के घर रहने से इतना डर क्यों लग रहा है? क्या कोई छुपा हुआ राज तो नहीं है? कौन सा राज? पापा, बस यही की तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। हाँ, इज्जत? अगर तुम चाहते हो कि मैं एक्साइओ के घर से जाऊं, तो सुयू को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। दुष्ट लड़की, मुझे तुम्हें जाने देना नहीं चाहिए था। दया, अगर मैंने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए होते तो तुम मुझे जाने देते? मारो। तुम जितना मुझे भगाना चाहोगे, मैं उतना ही एक्साइओ के घर रहूंगी। तुम वो नहीं जाएगी। दूसरी योजना पर चलते हैं। कमीनी, मत सोचो कि एक्साइओ से तुम्हें पसंद करता है तो तुम एक्साइओ एजेंट से शादी कर लोगी। मैं तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होने दूंगी। कुत्ते की मौत आने पर दीवार फांदता है ना? तुम सोचती हो मैं अभी भी 6 साल पहले वाली सुमुवान हूँ जिसे तुम सताती थी? कमीनी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम सब मर चुके हो? उसे अलग क्यों नहीं करते? सूजी, ये कंपनी है, सबके सामने मारना गैर कानूनी है। कृपया शांत हो जाइए। तुम भी इस कमीनी का साथ दे रहे हो। मैं एचेंग से कहूंगी कि तुम्हें निकाल दे। सब लोग चले जाओ। हाँ, अफवाहें न फैलाए। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। माफ करना, मैं सुयू को मारकर तुम्हारा बदला नहीं ले पाई। सारा दोष सुमुवान उस कमीनी का है। पहले ही 6 साल पहले ही उसे ऑपरेशन टेबल पर मर जाना चाहिए था। 6 साल पहले की डिलीवरी में वाकई कुछ गड़बड़ थी। यूनियन, हमें इससे बदला लेना होगा। सीधे सुमुवान के पास जाते हैं। बच्चा अभी छोटा है, नहीं तो छोड़ दो। नहीं, जड़ से मिटा दो। पिछली बार वो कमीनी लड़की मरने से बच गई। मैं इस बार नहीं मानती। वहां कौन है? जियोवान। सुयून, तुनिंगनिंग का गिरना कोई हादसा नहीं था। ये सब तुमने किया। हाँ, मैंने ही इसे करने को कहा था। उसे कुछ नहीं पूछेगा, मैं उसे मार डालूंगी। बड़ों के झगड़े का बदला बच्चे से लेना। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ का कर्ज बेटी चुकाएगी। गलती उसकी माँ की है, जिसकी वजह से पुरुषों के पीछे भागती थी। जियोवान, यूनियन ने गुस्से में कह दिया। असल में मतलब नहीं था। सोचा नहीं था। तुम अपनी ही पोती को मारने पर आमादा हो। हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार डालूंगी। सुमुवान, तुम्हारी माँ बच्चे पैदा करने लायक थी ही नहीं। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों ही किसी के नहीं हो। अपना मुंह बंद रखो। मेरी माँ और निंगनिंग, तुम्हें उनका नाम लेने का भी हक नहीं। जियोवान, गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। सच तो यही है कि मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें अनाथालय से लाए थे। भले ही मैं माँ की खून की न हो, पर उनकी संपत्ति पर इस बेवफा औरत की नाजायज बेटी का कोई हक नहीं। तुम क्या कर रही हो? हटो। आ उस वक्त तुमने मेरे बेटे को पेट में ही मार डाला। आज मैं तुमसे खून का बदला लूंगी। क्या हो रहा है? शांत हो जाओ, मुझे संभालने दो। तुम इनकी तरफदारी कर रहे हो? आचेंग, मैं और पापा। लेकिन उसे तुमसे दूर रहने की चेतावनी दो। उसने हमें इस हालत में पहुंचा दिया। सुयून, इसे पुरुष महिला संबंधों की छोटी मोटी बातों से न जोड़ो।
तुम लोगों ने मिलकर निंगनिंग को झेलने की कोशिश की। यह सच है, इसलिए पिटाई होनी ही चाहिए। निंगनिंग का गिरना तुम्हारा काम था। अचेंग, वह झूठ बोल रही है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी बेटी के सिर में चोट लगी है। तुम्हें कैसे पता निंगनिंग के सिर में चोट लगी है? सुयुन, लगता है तुम्हें बच्चों को नुकसान पहुंचाने की आदत है। तुम्हें शियो ग्रुप से निकाल दिया गया है। अचेंग, जियोवान असल में हमारे सुपरिवार की गोद ली हुई बेटी है, क्योंकि वो संपत्ति की वारिस नहीं बन सकती, इसलिए वो इस बात को लेकर बहुत नाराज है। हाँ, सुमुवान बचपन से ही मेरी चीजें छीनती रही है। वह तुम्हारे और जियोजे के पास सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए आई है। अचेंग, कृपया उसके झांसे में मत आना। तुम सुपरिवार की गोद ली हुई बेटी हो। प्रिय जियोजे हमेशा से चाहता है कि मैं उसकी मम्मी बनूं। बताओ, पहले शादी करें या पहले रिश्ता बनाएं? जुमान सुपरिवार की गोद ली हुई बेटी थी। 7 साल पहले की बात है। क्या वह औरत वाकई सुयुन थी? सियोन, तुम कह रहे हो कि मैंने जो यूचेंग को बहकाया? जैसा तुम चाहते हो, हमने साथ रहने का फैसला किया है। अचेंग, मैं ही जियोजे की असली माँ हूँ। तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी होगी। अरे चुप रहो। अचेंग का दिल तुम पर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब एकमात्र चीज जियोजे ही है। अब धैर्य से काम लेना होगा। जियो यूचेंग, क्या तुम अंदर हो? मुझे अंदर से आवाज सुनाई दी। पूरी रात छिपे रहे, अब नहीं छिपोगे? मैं तुमसे क्यों छिपूंगा? जल्दी छोड़ो। दरवाजा खोलने नहीं है। बंद कर दिया है। जल्दी कोई उपाय सोचो। बदमाश। जियो यूचेंग, जियो यूचेंग, क्या तुम सो गए? आखिरकार लेट गए। बिस्तर पर सोना आरामदायक होता है ना? जियो यूचेंग, तुम बच्चों से क्या बकवास कर रहे हो? मम्मी और डैडी ने हमें बताया कि मम्मी के पेट में छोटा भाई या बहन है। मैं जांच करता हूँ। हाँ ना। जियोजे, निंगनिंग, एक रात सोने से गर्भ नहीं ठहरता। एक रात से नहीं हुआ तो कई रातें सो लो। पापा, सही है ना? बस तुम्हारी मम्मी राजी हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक्साइओ याचिंग, एचेंग, मुझे सुमुवान मिल गई। तुम्हारे पास आने के सबूत। सुयु, तुम आखिर क्या चाल चल रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, शांत रहो, नहीं तो मैं सू के सभी निवेश सहयोग तोड़ दूंगी। चलो, थोड़ी देर में किसी छुट्टी मिलेगी। चलो। तुम यह बुरी औरत मुझसे मिलने की हिम्मत करती हो? तुम्हें पता है तुमने उसे लगभग जहर देकर मार दिया था। एचेंग, जहर था। सुमुवान के बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया। उसने कहा था यह ऑटिज्म की दवा है। हम सब उनके झांसे में आ गए। सुमुवान का बॉयफ्रेंड है? छह साल पहले सुमुवान की निजी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त थी। शादी से पहले बच्चा पैदा किया। पापा ने उसे विदेश भेज दिया। फिर भी आदत नहीं सुधरी, हमेशा किसी मर्द के साथ रहती थी। सुमुवान यह कमी नहीं, मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी। वह तुम्हारे पास आई बस मुझसे बदला लेने के लिए। मैं बस तुम्हारी और ईसाइयों से की बहुत परवाह करती हूँ, इसलिए धोखा खा गई। उसे अपनी मम्मी बनाना चाहती हो? बताओ, पहले शादी करें या पहले प्यार बढ़ाएं? सुयु चाहे जितनी बुरी हो, वह एक्साइओजे की असली माँ है। तुम दोनों को बातचीत से हल निकालना चाहिए, हिंसा नहीं। मैं सच्चाई जान लूंगा, तुम मुझे धोखा न देना। सुमुवान, मेरे मत को लेने की कोशिश। तुम अभी छोटी हो, मैं देखूंगी तुम्हें एक्साइओ याचेंग द्वारा त्यागा जाते हुए। वापस आते ही शराब क्यों पी रहे हो? जीबी तुम्हारा कौन है? तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखते हो? तुमने मेरी निजी जिंदगी की जासूसी करवाई?
निजी जिंदगी, उसके साथ रहने की निजी जिंदगी। हाँ, अगर सुयू ने सबूत नहीं भेजे होते, मैं अभी तक तुम्हारे झांसे में होता। तुम यह चंचल औरत, तुम मेरे पास आई, आखिर चाहती क्या हो? एक्सायो यचिंग, तुमने यकीन कर लिया सुयू के इन झूठे दावों पर। क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतनी बुरी हूं? माफ करो, मैं बस उसके साथ आखिर हुआ क्या था? इतना डरी हुई क्यों है? एक्सायो यचिंग, एक्सायो से जल्द ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही समझौता समाप्त होगा, मैं निंग निंग को लेकर चली जाऊंगी। निंग निंग, यह इस तस्वीर में आदमी कौन है? पापा, यह जीबी पापा है। वह निंगनिंग को बहुत प्यार करते हैं। ली भाभी, एक्सायोजे कहाँ है? एक्सायोजे और निंगनिंग खिलौने को लेकर झगड़ रहे थे। सूजी एक्सायोजे को मॉल ले गई है। इस बेईमान औरत को शॉपिंग की सूझ रही है। मैं सारी रात चिंता कर रही थी। एक्सायोजे, अच्छी चीजें साथ बांटनी चाहिए। लड़ाई मत करो, घर आकर यह चिकन लेग निंग निंग के साथ मिलकर खाना, ठीक है? सुयू मेरी जांच कर रही है। तुम भी मुझे एक्सायो यचिंग छोड़ने की धमकी दे रहे हो। तुम दोनों तो बहुत घिनौने हो। हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। एक्सायोवेन, उस ऑक्सीजन की कमी वाला बच्चा, वो असल में जिंदा है। क्या तुम उसका पता जानना नहीं चाहती? तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ। बच्चे के सामने इतनी क्रूर बात नहीं करना चाहती। चलो थोड़ा दूर चलते हैं। क्या मेरा बेटा सच में जिंदा है? अभी बोलो वरना समझूंगी तुम झूठ बोल रही हो। आज आखिरी बार तुम पर भरोसा करती हूँ। अगर झूठ बोला तो एक्सायो यचिंग को बता दूंगी। तुमने और सुयू ने एक्सायोजे का अपहरण करके मुझे डराया। नीच। ये अनाथालय का पता है, खुद जाकर देख लो। इतने साल बीत गए, कौन जाने यह बात सच है या झूठ? उस समय के डॉक्टर जीबी, उन्होंने बच्चे को हिलते देखा था। यकीन न हो तो खुद जाकर उनसे पूछ लो। जाओ। जीबी को भी पता है? क्यों? उसने मुझसे कभी इस बारे में बात नहीं की। पापा, सुमुवान वह कमीनी बहुत चौकस है। बहुत करीब नहीं जा सकता। क्या वह विश्वास करती है? उसने कागज का टुकड़ा उठा लिया। शायद विश्वास करती है, या फिर छोड़ दो। वो तुम्हारी बहन है। पापा, अगर जो यूचेंग को पता चल गया कि हम उसे धोखा दे रहे हैं, तो हम मर जाएंगे। ठीक है, मैं किसी को अनाथालय में इंतजार करवा दूंगा। जैसे ही सुमुवान दिखाई देगी, उसे मार दिया जाएगा। इस औरत का क्या मतलब है? मुझे अनदेखा कर रही है। मैं लिविंग रूम में 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। बोलती नहीं और मुझे गुस्से से देख रही है। नालायक, तुम्हें वापस आने की याद आई। मुझे लगा तुम फिर से जियो यूचेंग, तुम बेटे के सामने क्या बोल रहे हो? मम्मी ने अभी तुमसे जो कहा याद है? हाँ, जियोजे सब याद कर लिया। मुझे निंगनिंग के पास जाना है। हाँ, धीरे जाना। जियो, मैं अभी समझौते का समय होते ही तुरंत। मेरे पास अभी और जरूरी काम है। हेलो जिबेई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारा और जरूरी काम जिबेई को फोन करना है ना? सुमुवान, तुमने बहुत अच्छा किया। निंगनिंग, जोजे ने अभी तुमसे क्या कहा? डैडी मम्मी बुरी औरत के पास ले जाए गए भाई को ढूंढने गए हैं। उसने मुझे इन 2 दिनों में अच्छे से रहने को कहा। निंगनिंग, तुम्हारा एक भाई भी है, बुरी औरत सुयुन है। तुम्हें पता है
उसने तुम्हारे भाई को कहाँ ले जाया? नहीं पता। लिन सहायक, मेरे लिए सुमुवान की अभी की लोकेशन चेक करो। बच्चे, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यांग की जन्मदात्री माँ उसके बारे में जान चुकी है। तुम लोग सावधान रहना। तुमने कहा था यांग परित्यक्त है, इसलिए हमने गोद लिया। मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। वान वान, तुम वापस देश क्यों आए हो? मेरे साथ शादी करो, हम तीनों साथ रहेंगे। विदेश में रहना अच्छा नहीं है क्या? बेबी, चाहे तुम्हें डाउन सिंड्रोम ही क्यों न हो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। नमस्ते। बच्चे को ढूंढने आए हैं। हाँ, 6 साल पहले मेरा बेटा। यही बहाना है। बीमार बच्चे को छोड़ दिया, अब जीवन अच्छा हो गया है। अंतःकरण पर बोझ है। बस देखने आया हूं। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मेरा बच्चा मेरी जानकारी के बिना किसी ने उठा लिया था। मुझे लगा था वह मर चुका है। हर कोई यही कहता है। तुम्हारा बच्चा उस साल उस महीने में आया था। 6 साल पहले क्रिसमस के आसपास। छह साल पहले क्रिसमस पर सिर्फ एक लड़की आई थी। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं है। प्रिंसिपल, क्या आपने गलत देख लिया? कृपया एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है? खुद देख लो। जिबेई ने कहा कि बच्चे को कोई समस्या नहीं है। सुकिशन ने कहा कि बच्चा यहां है। लेकिन बच्चा आखिर है कहाँ? गाड़ी रोकिए, थोड़ी देर रुकिए। गाड़ी रोको। ब्यूटी, क्या आप मुझे शहर के अस्पताल तक छोड़ सकती हैं? मेरा समय हो रहा है, प्लीज। ठीक है, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। थैंक यू ब्यूटी, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। धन्यवाद। मैं आपको नजदीकी अस्पताल का रास्ता दिखाती हूँ, घबराइए मत। मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सुमुवान, तुम्हें धोखा देना बहुत आसान है। मेरे जैसी कोई माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी दया ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। तुम्हारी जान लेने वाले ने बहुत पैसे दिए हैं। याद रखो, अगले जन्म में अच्छे इंसान मत बनना। आओ। कोई बात नहीं, ज्यादा दर्द नहीं होगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा। क्या आज मैं यहीं मर जाऊंगा? मेरी निंगनिंग मेरा इंतजार कर रही है। जियाओ को भी मेरी मदद चाहिए। मेरा एक बेटा भी है जिसे मुझे ढूंढना है। और जियाओ यूचिंग भी। कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। निंगनिंग, जियाओजे, बेटा, माँ तुमसे माफी चाहती है। अगर अगला जन्म हो तो जरूर तुम्हारा हक दूंगी। अलविदा। उसे तुम्हें सौंप रही हूं। चाहती हूं वह जिंदगी से मर जाए। उठो वान वान। डॉक्टर, तुमने कहा था वह गंभीर नहीं है,
फिर भी नहीं उठी। जियाओ यूचिंग, मैं यहां हूं। भगवान का शुक्र है, तुम आखिरकार उठ गई। मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। क्या उन्हें पकड़ लिया गया? श्याम ने कहा, तुम अनाथालय में बच्चे को ढूंढने गई थी। यह क्या मामला है? तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की गई? 6 साल पहले सु किशन और उसकी बेटी संपत्ति के लिए मुझे गर्भवती अवस्था में कैद कर लिया। क्रिसमस की रात मेरा समय से पहले प्रसव करवाया। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा मेरा बच्चा अनाथालय में है, लेकिन उसने मुझे मारने के लिए घात लगा दिया। तुम हो 6 साल पहले क्रिसमस की रात प्रसव करने वाली? क्या 6 साल पहले गांव वाली औरत सु मुवान थी, सु युन नहीं? निंग निंग का जन्म क्रिसमस को हुआ था। मैंने सोचा था मेरा बेटा मेरे पेट में ही दम तोड़ देगा। उन्होंने मेरे बेटे को अनाथालय भेज दिया। जियाओ यूचिंग, वे सब मरने के लायक हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले शांत हो जाओ, मैं इस मामले की जांच करूंगा। अभी सबसे जरूरी अच्छे से आराम करना है। जांच? अब सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, है ना? क्या तुम सुयुन जैसी कातिल को बचाना चाहते हो? पहले शांत हो जाओ। मैं सुयुन को बचाना नहीं चाहता। यह मामला बहुत जटिल है। अभी सबूत भी पूरे नहीं हैं। बच्चा भी नहीं मिला। सबूत? मेरे बेटे के जन्म के समय उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, सांस भी नहीं थी। मैं उनके द्वारा ढूंढे गए लोगों से मारी जा चुकी थी। क्या यह सबूत नहीं है? तुम जाओ, तुम जाओ, तुम बाहर जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जीवित है। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? बॉस जियो, पैतृक परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। 99.999%। मैंने जानबूझकर पड़ोसी शहर में कई अस्पतालों में जांच करवाई। सु मुवान ही जियो जी की जैविक मां है। निंग निंग भी तुम्हारी बेटी है। सु परिवार के पिता पुत्री की हिम्मत कैसे हुई? पिछली रिपोर्ट क्या थी? सु युन ने बड़ी रकम देकर बड़े अस्पतालों को खरीद लिया था। जांच में धांधली की गई। उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। सु युन, धिक्कार है। क्या ट्रक ड्राइवर ने कबूल किया? मुख्य साजिशकर्ता कौन है? पर्दे के पीछे का हत्यारा सु युन है, लेकिन उसने ट्रक मालिक को रिश्वत देकर अपनी जगह सजा दिलवाई। वान वान ने कहा कि बच्चे के पैदा होते समय पूरा शरीर नीला पड़ गया था और सांस रुक गई थी, लेकिन जोजी को लाते समय वह बिल्कुल स्वस्थ था। क्या वान वान ने उस समय 3 बच्चों को जन्म दिया था? बहन, तुम इतनी बुरी तरह घायल हो, कैसे शामिल होगी मेरी और एचेंग की शादी में? यह 5 कैरेट का अनंत हृदय सुनने में आया है कि तुम्हारी कृति है। एचेंग ने जिद करके इससे मुझसे प्रपोज किया। तुम जल्दी खुश न हो जाओ। मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस? क्या तुम्हारे पास सबूत है? मैं जो परिवार की बहू हूँ। तुम्हें क्या लगता है वे किसकी सुनेंगे? सबूत? मैं जीता जागता सबूत हूँ। भले ही कोई सबूत न हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सु मुवान, तुम पागल हो गई हो। पागल? मैं 6 साल पहले ही पागल हो चुकी थी। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। पापा, सु मुवान मुझे मारना चाहती है। जियो वान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अपनी माँ के लिए हमें माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? जब तक तुम मेरी माँ की संपत्ति उन्हें वापस नहीं कर देते और मेरे बेटे को मुझे वापस नहीं कर देते। कमीनी, तुम सपने देख रही हो। सु परिवार की संपत्ति मेरी है। तुम्हारा बेटा तो बहुत पहले मर चुका है। चुप रहो। एक्साइओचेंग का फंड बंद हो चुका है। हाथ लगे प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल हो गए हैं। बैंक लोन वसूल रहा है। सु कंपनी खत्म हो गई। मैं एक्साइओजे की माँ हूँ। एजेंट ऐसा नहीं कर सकता। इस कमीने के लिए सु कंपनी को बर्बाद कर देगा। एचेंग। सुयू, तुम कमीनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वान वान के पास आने की?
क्या मैंने सू कंपनी को बर्बाद करने में ज्यादा नरमी दिखाई? बॉस एक्सायो, यूयू ने तुम्हारे लिए एक्सायोजे को जन्म दिया। कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। मैं आपसे विनती करती हूँ, सू कंपनी को छोड़ दो। एजेंट, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आखिर हूं क्या? एक्सायोजे क्या है? यूयू, ठीक हो। तुम एक्सायोजे का नाम लेने लायक नहीं हो। लिन सहायक, ले जाओ। तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? बॉस एक्सायो, जाना नहीं चाहता। ट्रक ड्राइवर पुलिस स्टेशन में है, तुम सामना कर सकते हो। पापा, एचिंग, मैं सू कंपनी के लिए नहीं कहूंगी, बस एक्सायोजे के नाम पर। यूयू को छोड़ दो, मैं उसे तुरंत विदेश ले जाऊंगी। तुरंत विदेश, एचिंग। ले जाओ। मुझे छोड़ दो। यूयू, क्या शानदार नाटक है, अपनों को ही खत्म कर दिया। बस एक दिक्कत है, एक्टिंग बहुत खराब थी। वान वान, इस पल में मैं तुमसे ज्यादा चाहता हूं सू परिवार को मार डालूं। मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं। फिर बात करने को कुछ नहीं। मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। बॉस एक्सायो, वापस जाओ। अगर मैं कह रही हूं, अगर एक्सायोजे के पापा अभी आ जाए तो तुम। मैं उसे मार डालूंगी। वान वान, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। एक्सायो या चिंग, सुयू तुम्हारे लिए इतनी अहम है। मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? बॉस जियो, तुमने सूजी को क्यों नहीं बताया? जियोजे उसका बच्चा है। वह अभी भी भावनात्मक रूप से अस्थिर है। मैं उसे उत्तेजित नहीं करना चाहता। जब बच्चा मिल जाएगा तब बताएंगे। एजेंट, मुझे सुमुवान उस कुतिया ने फंसाया है। जियोजे अभी इतना छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। सुयुन, तुम मरने लायक हो। जियोजे मेरा और वान वान का बच्चा है। यह सब सुमुवान ने जाली बनवाया है। एचिंग, तुम उसकी चाल में नहीं आ सकते। उस साल सुमुवान को 3 बच्चे थे। तीसरा बच्चा कहाँ है? नहीं बता सकता, जो यूजिन के स्वभाव को देखते हुए। अगर सच पता चला तो वह मुझे जरूर मार डालेगा। नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी मां से सुनेंगे। बॉस जियो, 50 लाख का नुकसान। मैं कल वापस कर दूंगा, तो मुझे 10 लाख और उधार दो। जरूर वापसी कर लूंगा। पैसे मैं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें बताना होगा ट्रक ड्राइवर ने सुयुन के लिए अपराध क्यों स्वीकार किया। वह सुयुन का असली पिता है। स्वाभाविक है कि वह उसके लिए अपराध स्वीकार करे। अगर सुकिशान को पता चले कि इतने सालों से वह किसी और के बच्चे को पाल रहा है, तो क्या वह सारा दोष तुम पर नहीं डालेगा? मैं बताता हूँ। बॉस जियो, सुकिशान ने हत्यारे को भेजने का काम स्वीकार कर लिया। उस साल बच्चे को वाकई थाने के दरवाजे पर छोड़ दिया था, लेकिन अंदर डाला गया या नहीं उसे नहीं पता। सुकिशान को पुलिस स्टेशन भेज दो। सु कंपनी का अधिग्रहण करो। तो सुयून का क्या? वह इतनी सोच समझ कर चलती है, उसे बच्चे के बारे में पता होगा। उसे छोड़ दो, उस पर नजर रखो। और हाँ, जीबेई का पता चला क्या? उसने वापसी की टिकट बुक की थी, लेकिन बोर्डिंग से पहले कैंसिल कर दी। पेरिस के लिए उड़ान भरी, उसके बाद का पता लगाया जा रहा है। जीबेई जानबूझकर कर रहा है। लोगों को अस्पताल में तैनात करो, डार्क टीम को अलर्ट करो, किसी भी कीमत पर बच्चे को ढूंढो। जी।
जिबेई, तुम कब वापस आए? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? कल रात फ्लाइट से आते ही सीधे यहाँ आ गया। तुम्हें गहरी नींद में देखकर जगाने का दिल नहीं किया। जियोवान, ये सब क्या है? सू परिवार ने मुझे युंझो वेलफेयर होम में फंसा दिया। उन्होंने हत्यारे को कार दुर्घटना करवाई। उन्होंने मुझे अगवा करवाया। 6 साल पहले मैं भी सहायक थी। माफ करना, इतने सालों से मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव करता रहा, सिर्फ अपराध बोध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता था। ऐसा मत कहो। अगर उस वक्त तुम नहीं होते, मैं और निंगनिंग शायद मर चुके होते। लेकिन मैं वाकई नहीं कर सकती। जियोयुचेंग अस्पताल वापस चला गया। जियोवान, इस बार मैं नौकरी के लिए वापस आया हूं। पहले मुझे रिपोर्ट करनी है, बाद में तुमसे मिलता हूं। ठीक है। माँ, मैं हमेशा से जोजियो को बहन की तरह देखता आया हूं। बेवजह शोर मत करो। अरे अरे, क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे परेशान करके भागने की सोच रहे हो? सपने देख रहे हो? मुझे उन्हें खोजने से रोकना होगा। जियोवान ने उस समय 3 बच्चों को जन्म दिया था। तुम बड़े धोखेबाज हो। मुझे छोड़ दो। लड़ाई बंद करो, मैं समझौता खत्म करने वाला नहीं हूं। बच्चों के लिए हमें साथ रहना होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। सुमुवान, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? वान वान, मुझे पता है तुम अभी मुझसे नफरत करती हो, लेकिन निंगनिंग और जियो से अभी इतने अच्छे दोस्त हैं। क्या तुम उन्हें अलग करना चाहोगी? अपनी सारी हिचकिचाहट और विचारों को छोड़ दो। बच्चों को एक पूरा बचपन दो। क्या तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव कर रहे हो? आंटी, आचेंग भैया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वह उस औरत से शादी करना चाहते हैं जब तक मैं जीवित हूं नहीं होगा। जियो, तुम सिर्फ 20 साल की हो। जवान और खूबसूरत उस औरत के तो बच्चे भी हैं। तुमसे तुलना ही नहीं हो सकती। बस आचेंग भैया, मुझे पता है तुम वान दीदी से प्यार करते हो, लेकिन आंटी मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर कर रही है। जियो, बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें हमेशा बहन की तरह देखा है। जियोयुचेंग, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैं जिंदगी भर तुमसे शादी नहीं करूंगी। वान वान, मेरी बात सुनो। चेंग भैया, मत जाओ। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी। वह तुमसे शादी नहीं करेगी तो मैं कर सकती हूँ। यह मत सोचो कि मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है तो तुम मेरे पास रह सकते हो। चालाकी मत दिखाओ। अगर तुमने मुझे परेशान किया, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। मैं बचपन से ही शाओ परिवार में पली हूँ। तुम सिर्फ मुझसे शादी कर सकते हो। फैन जियाओ के माता-पिता असल में मेरी माँ को बचाने के लिए मर गए थे। बचपन से शाओ परिवार में रही। बचपन के दोस्त, कितना अच्छा जोड़ा है। तो मैं तुम्हें और फैन जियाओ को 100 साल की खुशियां देती हूँ। जल्दी बच्चे हो। वान वान, मैं जियाओ से शादी नहीं कर सकता। मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो। अगर मैं झूठ बोला तो बिजली मुझे जलाए। तो बिजली तुम्हें जलाए। अगर तुम जीवित रहे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। नींद खुल गई? गुस्सा ठंडा हो गया? तुम और फैन जियाओ एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। मुझे गुस्सा करने का क्या हक है? मुझे खटास की गंध आ रही है। वान वान, मुझसे शादी कर लो। तुम सच कह रहे हो। मैं अविवाहित हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और किसी के साथ रह रहा हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? तुमने इतना कष्ट सहा, मुझे शर्म आ रही है, इसलिए वान वान, मुझसे शादी कर लो। बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई बड़ी बात हो, नहीं तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करूंगा। तीसरे बच्चे के बारे में जानना चाहते हो? लियूजिन सुईयू 888 के कमरे में आओ। किसका फोन था? कंपनी की तरफ से कोई जरूरी काम है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं वापस आकर जवाब दूंगा।
श्याओ यूचिंग। अभी सुयुन की आवाज साफ सुनाई दी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इतने सारे कमरे, यह कैसे ढूंढूं? माफ कीजिए, मैंने ज्यादा पी लिया है। तुम लोग खेलो। गधा। अभी शादी का प्रस्ताव दिया और पीठ पीछे मस्ती कर रहा है। मर जाओ। ए चेंग, आओ। इतना खेलना पसंद है क्या? क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें डी जिले के रेड लाइट एरिया में भेज दूंगा? मैंने ऐसा तुम्हारे लिए धोखे से किया है। क्या तुम सच में मुझे एक्साइओ की पत्नी बना सकते हो? आजकल तो तुम एक पागल कुत्ते की तरह हो। मेरे अलावा तुम्हारी मदद और कौन करेगा? मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करता हूँ। अगर तुमने धोखा दिया तो मैं सुमुवान को बता दूंगा कि तुमने उसके बेटे को चुराया है। तुम्हारी क्या औकात है मुझसे शर्तें रखने की? ए चेंग, मेहरबानी करके मुझे रेड लाइट एरिया न भेजो। मैं जो कुछ भी जानता हूँ तुम्हें बता दूंगा। बोलो। बच्चा। है। बच्चा कहाँ है? जल्दी से उसे पकड़ो। ए चेंग, मत हिलो। इन लड़कियों के परफ्यूम और अगरबत्ती मिलकर दुनिया का सबसे तेज कामोत्तेजक बनाते हैं। तुम्हें बच्चा चाहिए ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैदा कर सकती हूँ। गलत है। एक्साइओ याचेंग को तो मैंने पकड़ा था और सुयू से चोरी से मिला था। मैं क्यों भागूं? डरने वाले तो वे होने चाहिए। जल्दी करो, वो घायल है और दवा का असर है। ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। जल्दी करो। मुझे छोड़ दो। मेहरबानी करो, मत मारो मुझे। मैं विनती करता हूँ। मुझे यहां से ले चलो। निकम्मा, इतनी मेहनत और संसाधन खर्च किए फिर भी कामयाब नहीं हुए। जीबी, मैंने तुम्हें सिर्फ एक्साइओ याचेंग को दवा देकर बेहोश करने को कहा था, मारने को नहीं। तुमने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। इंसान तुम्हारे हवाले। जी। मेहरबानी करके मत मारो मुझे। मैं सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। मत मारो मुझे। वान वान, माफ करना, मैंने तुझे डरा दिया। सुमुवान, चलो कल शादी कर लेते हैं। एक्साइओ याचेंग, यह तो जबरन शादी है। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी जान बचाने का एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? बस शादी करके ही तो दे सकता हूं। एक्साइओ याचेंग, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। मैं तुम्हें गोद में उठाकर शादी रजिस्ट्रार के पास ले जा रहा हूं। समय उल्टी गिनती 3। सुमुवान, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? एक्साइओ याचेंग वही है जिसने तुम्हें बदनाम बलात्कारी बना दिया। तुम्हें लगता है मैं अब तुम पर विश्वास करूंगा? तुम्हारे पास क्या सबूत है? एक्साइओ याचेंग के सीने पर एक टैटू है। यह एक्साइओ परिवार के मुखिया का निशान है। एक्साइओ याचेंग तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वह सिर्फ अपने अपराध बोध से मुक्ति चाहता है। तुम्हारी दुर्दशा का कारण वही है।
क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? एक्सायो या चिंग 6 साल पहले मध्य शरद ऋतु त्योहार। क्या तुम पश्चिमी उपनगर गए थे? वान वान, मैं शुरू में सोच रहा था। मेरी बात सुनो, मैं जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। एक्सायो या चिंग नीच, बेशर्म, बदमाश। तुम्हें सब पता चल गया। मैं सोच रहा था। क्या सोच रहा था? सोच रहा था कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक्सायो या चिंग, तुम मुझे घृणित लगते हो। अगर तुम नहीं होते, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर तुम नहीं होते, मुझे अपने बच्चे को खोने का दर्द भी नहीं झेलना पड़ता। एक्सायो या चिंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक्सायो या चेंग, आप यहाँ कैसे? मैं इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस नौकरानी से शादी करो। छोटी कुल्टा सुयू ने तुम्हारे सारे राज मुझे बता दिए हैं। समझदार हो तो यहाँ से चले जाओ। आंटी, आप गलत सोच रही हैं। आपका बेटा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। तुम माँ, ए चेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या इस छोटी लोमड़ी ने तुम्हें जहर दे दिया है? चेंग भैया, सु दीदी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम फिर भी उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? यह मेरा उसके प्रति कर्ज है। मुझे उससे अकेले में बात करनी है। मुझे एक बलात्कारी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक्सायो वैन, जीबी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा चेहरा सूज गया है। किसने मारा? जिबेई, मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है। जिबेई, तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हें शियाओ वान को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम यह मत सोचो कि 6 साल पहले तुमने जो किया वह पूरी तरह से गुप्त था। तुम मुझे छोड़ दो। जाने वाला तुम हो। शियाओ वान तुम्हें देखना नहीं चाहती। शियाओ यूचिंग, अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वान वान, भले ही तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वान वान, क्या तुम्हें पता है 6 साल पहले 6 साल पहले शियाओ वान के बच्चे को जानते समय तुम कहाँ थे? मैंने बेहोश शियाओ वान और बच्चे को बचाया। तुम कहाँ थे? वान वान, तुम मुझ पर विश्वास करती हो या उस पर? शियाओ यूचिंग, तुम मेरी नजरों में एक हिंसक व्यक्ति हो। ए चेंग, यह अयोग्य महिला हमारे सुपरिवार के दरवाजे के लायक नहीं है। तुम जल्दी से शियाओ शियाओ के साथ शादी का प्रमाण पत्र ले लो। चेंग भैया, मैं सु बहन जैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी का प्रमाण पत्र लेने को तैयार हूँ। अब तुम क्या करने वाले हो? शियाओ कंपनी से इस्तीफा दे दो। उससे दूर रहो। माफ करना, मैं देर से आया। बॉस शियाओ, ग्रुप का नेटवर्क हैक हो गया है। वेबसाइट डाउन है। प्रोजेक्ट प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा। ग्रुप हर साल तकनीकी सुरक्षा पर लाखों खर्च करता है। तकनीकी विभाग के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं क्या? महिलाओं को परेशान करना यह कैसा मर्दानगी है? सुमुवान यीफे यांग की संरक्षित महिला है। मुझे आईपी चेक करो। इस ईफे नाम के आदमी को मेरे सामने पेश करो। ठीक है। आईपित्सु जी के घर का है। तुम कैसा मर्द हो, उसे जाते देखकर भी कुछ नहीं कहा। तुम दोनों 1 घंटे से खेल रहे हो। अब आराम करो। बड़े लोग दोहरे मापदंड रखते हैं, खुद फोन पर लगे रहते हैं। समय सीमा क्यों नहीं है? यांग यांग, तुम्हारे पिता के एजेंट ने कहा कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। कंप्यूटर पर लगातार नहीं खेल सकते। वह तुम्हें लेने आ रहा है। यीमिंग मुझे क्यों नहीं लेने आता? मैं उसका बेटा हूँ। उसके एजेंट का बेटा तो नहीं हूँ। चलो हम खेलते हैं। एफआई यांग का है। एफआई यांग करे। कितना प्यार से बुलाया। तुम यीफयांग से क्या रिश्ता रखते हो? मैं और एफआई यांग क्या रिश्ता रखते हैं? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। बाहर जाओ। तुमने जीबी के लिए मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर छोड़ दिया। अब इस यीफयांग के लिए मुझे भगा रहे हो। तुम मुझे क्या समझते हो? भले ही तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा आदमी कौन है।
दोनों, माफ करना, दरवाजा खुला था। मैं यी फेयांग से मिलने आया हूं। सुमुवान, यह आदमी कहां से आया? यांग यांग बेडरूम में है, मैं उसे बाहर लाता हूँ। ठीक है। तुम यीफेयांग से क्या रिश्ता रखते हो? बॉस एक्सायो, ये मेरी निजी बात है। कोई जवाब नहीं। उसने मेरी कंपनी का सिस्टम हैक किया। मेरी कंपनी को अरबों का नुकसान हुआ। अगर तुम उसके दोस्त हो तो उसे समझाओ कि वह सही रास्ते पर आए। तुम सुनिश्चित हो कि तुम उसकी बात कर रहे हो? शहर इतना बड़ा है, यांग यांग ने क्यों सुमुवान से चिपक गया? क्या ये माँ और बेटे का रिश्ता है? यी फेयांग, वह निंग निंग से इतना मिलता जुलता है। क्या वह वही बच्चा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? एक्सायोजे भी निंग निंग से मिलता जुलता है। तुम क्यों नहीं कहते कि एक्सायोजे भी मेरा बेटा है? वन वन, मैं और सुयू कुछ भी नहीं हुआ। एक्साए ओजे तुम्हारा अपना बेटा है। पहला पेट में ही मर गया, पेट में एक और है। चुप रहो। तुम क्या कह रहे हो? मैं एक माँ के रूप में क्या मैंने कितने बच्चे पैदा किए? क्या मुझे खुद नहीं पता कि ऐसे झूठ बनाने के लिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? एक्सायोजे को तुम जैसा पिता मिला। यह बहुत दुखद है। वन वन, वह पेरेंटिंग टेस्ट। पैसे से क्या रिपोर्ट नहीं खरीदी जा सकती? एक्सायोया चिंग, 6 साल पहले की बात, मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ। लेकिन अब मैं यह नहीं देखना चाहता। मैं बच्चे को ढूंढूंगा और हमारा गलतफहमी दूर करूंगा। यी फेयांग, इंटरनेशनल सुपर मॉडल यीमिंग का बेटा, माँ का पता नहीं। 13 जनवरी 2018 को पैदा हुआ, पढ़ता है सेंट जू इंटरनेशनल किंडरगार्टन के मिडिल 5 क्लास में। शौक है गेम खेलना, घर से भागना। माँ का पता नहीं। यह एक्साए ओजे और निंग निंग से भी छोटा कैसे है? यीमिंग यी फेयांग को लेकर दुनिया भर के शो में घूमता रहा। 6 महीने पहले ही वापस आया। ये देश में मिलने वाली सारी जानकारी है। क्या सच में मैंने ज्यादा सोच लिया? वह सिर्फ एक्साए ओजे जैसा दिखता है। बॉस एक्सायो, यी फेयांग के बारे में मैं वास्तव में कुछ और जानकारी जुटाई है। इसका क्या मतलब है? मुझे अचानक लग रहा है कि तुम बहुत मार खाने के काबिल हो। मैंने तुम्हें बच्चे की जांच करने को कहा था। यह क्या बेकार जानकारी लाए हो? यीमिंग और उसके एजेंट सर्कल में पब्लिकली कपल है। ये बच्चा भी किसी और का है। तुम नजर रखते रहो। यीमिंग और जीबी के बीच कनेक्शन की जांच करो और सुमुवान की तरफ से तुम खुद जांच करो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही आपको सलाह दी थी कि एक्सायोजे की असलियत सू को बता दें। आपने नहीं सुना, अब गलतफहमी हो गई। सू, आप और न पिए। लिन, सहायक, तुम कैसे आ गए? आओ एक साथ पीते हैं। शराब पीकर दुख भूलना कोई हल नहीं। 6 साल पहले की वो घटना, बॉस एक्सायो हमला हुआ था, वहीं रह गया था। वो जानबूझकर नहीं था। आप गलत समझ रही हैं। मैं शराब पीने नशे के लिए नहीं आई। मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। इंटरव्यू? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाहर का माहौल बहुत खराब है और आपका रिजाइनेशन प्रोसीजर बॉस ने अभी तक मंजूरी नहीं है। अरे वो इंटरव्यू वाली हमारे बॉस आपको ऊपर काम करने के लिए लाई है। अरे, आ रहा हूं। बॉस जी आओ। सू जी बार में काम करने की तैयारी कर रही है, जल्दी आइए। बहुत पहले की बात है। तुम मुझे छोड़कर दूर आसमान में उड़ गए। अच्छा हुआ एक आ गया। बहुत समय से गिटार नहीं बजाया था, पता नहीं शर्मिंदगी हुई या नहीं। नहीं, आप इस तरफ आइए। नमस्ते। मेरा अभी का इंटरव्यू क्या पास हो गया? ये 3 पेग पी लो। काम की बात तय मान ली गई। बार में शराब न पीना ये तो नामुमकिन है, लेकिन
बस तुम मेरी अच्छी तरह सेवा करो, पैसे की कोई कमी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ डालने की? तुम्हारी हिम्मत देखो। बॉस जी आओ, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी औरत है। निकल जाओ यहाँ से। जी जियाओ यूचिंग, तुम मेरे कौन होते हो? तुम्हें मुझे रोकने का क्या अधिकार है? अगर तुम बच्चे की असली मां नहीं होती तो मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। बस इसी बच्चे की वजह से वो बार बार मुझे याद दिलाता है कि तुम एक बलात्कारी हो। वान वान, उस वक्त की बात के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन खुशकिस्मती से 6 साल पहले वो तुम ही थी। सुजी, अगर आप यहाँ काम करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। बॉस जियाओ ने इस बार को खरीद लिया है। सुजी, मैं बॉस जियाओ के साथ कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी औरत के लिए इतनी मेहनत की हो। सहनशीलता, अगर आप वाकई तय कर चुकी हैं कि आप दोनों का कोई भविष्य नहीं है तो कृपया जल्दी से इसका अंत कर दो। एक दूसरे को तड़पाना बंद करो। लिन सहायक ने सही कहा, हमारी मुलाकात शुरू से ही गलत थी। अब इसका अंत करने का समय आ गया है। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। मैं जल्द ही जिबेई से शादी करने वाली हूँ। तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होगी। तुमने कहा था कि तुम जिबेई से शादी करोगी। क्यों? तुम उस पर विश्वास क्यों करती हो, मुझ पर नहीं? वही है जिसने हमें बच्चे को ढूंढने नहीं दिया। जियाओ यूचिंग, मुझे परवाह नहीं कि जिबेई ने उस समय क्या किया था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब मैं सबसे दुखी था, मेरे साथ वह था, तुम नहीं। क्यों? मुझे जियाओ यूचिंग पसंद नहीं है, लेकिन मेरा दिल इतना दुखता है। आजिंग भाई, तुम इतने शराबी क्यों हो गए हो? रात का खाना खाया? रसोई में तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट सूप रखा है। आजिंग भाई, तुम इस तरह सोओगे तो आराम नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा कोट उतार देता हूँ। आजिंग भाई, तुमने मुझे क्यों लात मारी? मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है, अगर तुम मेरे सामने फिर से छोटी छोटी चालें चलोगे मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने नहीं किया। तुम कल शराबी हो गए थे, मैंने तुम्हें अच्छे से वापस लाया। लेकिन तुमने मुझे वान जीजी समझ लिया। पापी, तुम जियाओ जियाओ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं मरने के बाद उसके माता पिता को क्या जवाब दूंगा? लगता है तुम लोगों ने कई बार अभ्यास किया है। धर लिए जाने का समय बिल्कुल सही था। तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझा। शादी अभी, तुरंत। जियाओ जियाओ से शादी करो। हैंडसम, विचैटेड कर लो ना। माफ करना, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बेटी 5 साल की है। ये मेरी पत्नी है। जिबेई पापा, निंग निंग को भी गले लगाना है। ठीक है, आओ गले लगाओ। निंग निंग, तुम इतने बड़े हो गए हो, नीचे उतरो और खुद चलो। बॉस जी आओ, क्या हम जिबेई को बांध लें? अगर ऐसा चलता रहा तो न सिर्फ छोटा मालिक नहीं मिलेगा, बल्कि पत्नी और बेटी भी चली जाएगी। मैंने तुम्हें जुबान के पीछे भेजा था, तुमने कल क्या बेतुकी बातें कही थी? कल रात। बॉस जी आओ, मैंने देखा कि तुम लोग बहुत उलझे हुए हो। मैंने एक धक्का देने की सोची। एक सामान्य औरत, अगर उसे पता चले कि कोई उसके लिए लाखों खर्च कर रहा है तो उसे रोना चाहिए और कहना चाहिए कि वह तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। तुम कह रहे हो कि सुमुवान एक असामान्य औरत है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अंटार्कटिका में पेंगुइन को खिला दूंगा? बॉस जियो, ये डाक डिपार्टमेंट से अभी अभी आया डेटा है। ये जिबेई दुर्भावना रखता है। मुझे करीब से निरीक्षण करना होगा। पिछली बार क्लब में मेरा पीछा किया गया था। सच में तुमने सुयुन का इस्तेमाल करके मुझे फंसाया। चाहे तुम्हारी लोमड़ी की पूंछ कितनी भी गहरी छुपी हो, मैं उसे बाहर खींच लूंगा।
धिक्कार है सुमवान, तुमने दूसरे आदमी की मदद की अंडरवियर चुनने में। सुमवान, तुम कहां हो? जो मुझे बीमार है, तुम्हें गोद में लेने की जरूरत है। मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, खाली होने पर बात करते हैं। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। धिक्कार है औरत, अगर तुमने किसी और आदमी से शादी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें विधवा बना दूंगा। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। लिंसन, तुम सुमवान के घर के सामने जाकर मेरे लिए एक घर खरीदो। मैं वहां होना चाहता हूं। सुंदर, मुझे यह पसंद है। आजिंग वापस आ गया है। हम शादी की जगह देख रहे हैं, तुम भी कुछ सुझाव दो। आजिंग, बताओ, हमें चीनी शादी करनी चाहिए या पश्चिमी शादी? कोई शादी नहीं होगी। मैं नशे में था लेकिन मरा नहीं हूं। फान जोजियो, अगर तुम्हें नहीं पता कि शर्म शब्द कैसे लिखा जाता है तो मैं तुम्हें कुछ डिक्शनरी भेजने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। अरे जियो 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 जियो। कार में चढ़ो। बॉस जियो, हमारा रास्ता एक जैसा नहीं लगता। सुमुवान, तुम्हें कितने पैसे देने होंगे ताकि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो? 50 लाख। ज्यादा लगे तो बातचीत कर सकते हैं। आजिंग और जियो जियो जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद पैसे तुम्हारे होंगे। यह 50 लाख निंगनिंग के पालन पोषण के लिए। मैं और बच्चे नए घर में 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तुम खुद खाना बनाने वापस आ गए। तुम अंदर कैसे आए? जो यूजिंग कब इतना नरम हो गया? वान वान, गुस्सा मत करो, ठीक है? हम अच्छी तरह से बात करते हैं। मैंने कल तुमसे साफ कह दिया था, हमारा कोई मौका नहीं है। कुछ समय बाद मैं और जिबेई विदेश में शादी करने जा रहे हैं। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मेरे लिए सच में कोई भावना नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे माफ करो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। जिबेई से शादी करो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें जिबेई के लिए इतनी दुश्मनी क्यों है? उस साल उसने 30 लाख लिए थे, लेकिन सू परिवार को निंगनिंग के अस्तित्व को छिपाया और जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया। सुयुन ने जियाओजे को ले लिया। मुझे शक है कि उन्होंने पैसे के लिए तीसरे बच्चे को बेच दिया। तुम जो कह रहे हो वो सच है? लिन असिस्टेंट के पास कुछ सबूत हैं। सू किशन ने भी इसकी पुष्टि की है। तुम्हारे द्वारा बताए गए ये सबूत सिर्फ यह साबित करते हैं कि जिबेई उस समय मुश्किल हालात में था। वह पैसे के लिए बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। क्या तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? जिबेई एक चालाक दोगला आदमी है। उस साल मेरी हालत खतरनाक थी। ऑपरेशन के बाद वह हमेशा मेरे साथ रहा। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। निंगनिंग का स्वभाव तुम्हारे जैसा ही है। बताओ। आजिंग भैया, आंटी ने कहा सु बहन ने 50 लाख लेकर ब्रेकअप एग्रीमेंट साइन किया। सुमुवान का मामला तुम्हारे पास का नहीं। उसके पास खुद की जुबान है। सुमुवान, मैं तुम्हारे दिल में सिर्फ 50 लाख की हूं। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे 50 लाख मिलेंगे, लेकिन यह मेरा हक था। यह इतने सालों का जियाओ परिवार द्वारा निंगनिंग के पालन पोषण का खर्च है। तुम और मैं एक जैसे सोचते हैं। साइन करो और 50 लाख ले लो। आगे भी ऐसे मौकों का फायदा उठाना चाहिए। मेरी मां को खाली बैठने और पैसे बर्बाद करने का शौक है। वान वान, भले ही सभी लोग तुम पर दूसरा इरादा रखने का आरोप लगाएं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं। चिकनी चुपड़ी बातें। सुमुवान, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बोरिंग और मजा खराब करने वाली औरत हो। फिर तुम मुझसे चिपके क्यों हो? सुयू मजेदार है। फैंस याओ मजा खराब नहीं करती, तो फिर उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वान वान, तुम मेरी एकमात्र औरत हो। मुझे छोड़ दो। हिलना मत। मुझे हाल ही में जुकाम हुआ है
मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा। बदमाश। तो फिर उत्तेजित मत हो। मैं किसी और की परवाह नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे साथ बदमाशी करता हूं। यांग यांग, हम आ गए। निंग निंग शाओजे, धीरे चलो, गिर मत जाना। अभी भी नाराज हो? बच्चों को देखो, कितने खुश हैं। बच्चों के लिए माफ कर दिया तुम्हें। डैडी मम्मी, जल्दी आकर हमारे साथ खेलो। निंग निंग, इतना ऊपर मत चढ़ो, बहुत खतरनाक है, जल्दी नीचे आओ। 6 अभी तक पोज भी ठीक से नहीं बना पाए, फिर से करते हैं। चोंग चोंग। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा बच्चा सिर्फ 5 साल का है, कृपया उसे बचा लीजिए। डॉक्टर, किसी भी कीमत पर मेरे बच्चे को जरूर बचा लीजिए। यांग यांग और निंग निंग को इतनी गंभीर चोटें आई हैं। सब मेरी गलती है, मैंने उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा, सब मेरी गलती है। पहले शांत हो जाइए, हमने पूरे क्योटो के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया है, वे जरूर ठीक हो जाएंगे। बाहर निकल गया था। अगर यांग यांग को कुछ हो गया तो मैं उसके माता पिता को क्या जवाब दूंगा? टीचर ने पहले ही यांग यांग के परिवार से संपर्क कर लिया है। कोई भी समस्या हो, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। बच्चे को बहुत अधिक खून बह रहा है। ब्लड बैंक में RH नेगेटिव ब्लड की कमी है। डॉक्टर, मेरा ब्लड RH नेगेटिव है, मेरा खून ले लीजिए। बच्ची को सिर्फ खरोच आई है, हल्का ब्रेन कंकशन है। लड़के को ज्यादा खून बह रहा है, उसे ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। यांग यांग भी RH ब्लड ग्रुप का है। अभी कुछ भी अंदाजा न लगाओ। क्या यह संभव है? टेस्ट के बाद पता चलेगा। डॉक्टर, मैं लड़के का पिता नहीं हूं, लेकिन मैं उसे खून दे सकता हूं। पहले हमारा ब्लड मैच करवा लो। मैं यिमिंग का मैनेजर किनफांग हूं। हम मिल चुके हैं। यांग यांग के पिता, क्या वह मॉडल यिमिंग है? यिमिंग गे है। यांग यांग भी RH नेगेटिव ब्लड का है और जियाओजे से इतना मिलता जुलता है। दुनिया में इतने संयोग नहीं हो सकते। मुझे कुछ तरीका ढूंढना होगा जांचने का। यिमिंग की पहचान खास है, उसके स्टॉकर्स बहुत हैं। कृपया सुजी इस बात को गोपनीय रखें और बच्चों के बारे में बताएं। उन्हें कैसे हादसा हुआ? हादसे की पूरी जानकारी मुझे भी ज्यादा पता नहीं। स्कूल ने पुलिस को बता दिया है। मेरी बेटी को शरीर पर कई जगह खरोंचे हैं। यांग यांग का ब्लड ग्रुप खास है। जल्दी उसके माता पिता को बुलाओ खून देने के लिए। क्या? मैं फोन करती हूं। हेलो यिमिंग, यांग यांग को हादसे में ज्यादा खून लगा है, वो इमरजेंसी में है। तुम जानते हो उसका ब्लड ग्रुप खास है। जल्दी जिबेई से संपर्क करो कुछ इंतजाम करने के लिए। बॉस किन। यांग यांग, क्या यिमिंग का अपना बेटा है? तुम लोग और जिबेई, आखिर रिश्ता क्या है? सुजी, ये सवाल यिमिंग की प्राइवेसी से जुड़े हैं। मैं कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारे चुपके से सुनने पर मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। हेलो, क्या यिमिंग है? मैं सुमुवान हूँ। यह मेरा 6 साल पहले खोया हुआ बच्चा है। मैं उसके साथ DNA टेस्ट करवाना चाहती हूँ। सुजी, यांग यांग को मैंने बोल दिया था, वो एक परित्यक्त बच्चा था। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं उसे तुम्हारे साथ DNA टेस्ट करवाने जाऊंगा। ठीक है। तुम आ गए। जीबी, मैंने उस साल कितने बच्चों को जन्म दिया था? बहुत जल्दी आ गए। अच्छा हुआ किनफेंग ने पहले ही मुझे तैयारी करने के लिए कह दिया। उस समय तुमने मुझे निंग निंग को छिपाकर ले जाने के लिए कहा था। मैंने केवल सुकेशन को देखा था और दम घुटते हुए बच्चे को। जब तक मैं नहीं मानता तब तक कोई सबूत नहीं। कौन साबित कर सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम और यिमिंग, आखिर क्या रिश्ता है? किनफेंग मेरा सीनियर है। यिमिंग ने उसके जरिए मुझसे दवा का पर्चा लिखवाया। हम निजी तौर पर ज्यादा जानते नहीं। क्या तुम पागल हो गए हो? इस बात के पता चलने के बाद तुम डॉक्टर नहीं रह पाओगे।
यीमिंग और जीबी का रवैया साफ था। झूठ नहीं लग रहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। 6 साल पहले की बात सिर्फ गुरुजी को पता था। दुर्भाग्य से वो 3 साल पहले बीमारी से चल बसे। सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण। अब कोई सबूत नहीं बचा। एक्सायो येचेंग, तुम बार बार एक्सायो वैन के रिश्ते बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा मकसद क्या है? सच नहीं बोलोगे। देखते हैं तुम्हारी जबान मजबूत है या मेरी मुट्ठी। एक्सायो याचेंग, अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ। सुमुवान, तुम अंधे हो या जानबूझकर अनदेखा कर रहे हो, सच तो सामने है। तुम फिर भी उसका साथ दे रहे हो। तुम्हारी नजर में वह बच्चे से भी ज्यादा अहमियत रखता है ना? बेशक बच्चा ज्यादा अहम है, लेकिन तुम बिना सोचे समझे मारने नहीं लग सकते। एक्सायो येचेंग, मैं अभी हारा नहीं हूं। तुम ठीक हो ना? जीबी, माफ करना। बच्चा, मेरे और एक्सायो याचेंग के लिए वाकई बहुत अहमियत रखता है। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शुक्रिया, इतने सालों तक मेरी और निंग निंग की देखभाल करने के लिए। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम विदेश में मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? मुझे मत कोसना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आया हूं। घटनास्थल का सीसीटीवी कवरेज पूरा नहीं है। दुर्घटना वाली गाड़ी अभी तक नहीं मिली। गवाहों की तलाश के लिए भारी इनाम की घोषणा करो। इन दोनों खून के नमूनों को सबसे विश्वसनीय संस्था में जांच के लिए भेजो। ये बॉस जियो है। नमस्ते, मैं किन फांग हूँ। मुझे यहाँ बुलाया गया था दोपहर को वार्ड में मिलने के लिए। साहब ने कहा था इस कमरे में डॉक्टर और नर्स के अलावा किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मरीजों को तो ट्रांसफर कर दिया गया है, फिर भी बॉडीगार्ड दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? क्या आप जियो यूचिंग को जानते हैं? अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप रास्ता छोड़ दो। हेलो, जियो यूचिंग, यांग यांग को कोई ले गया है। तुम ठीक तो हो ना? डीएनए टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। ये निगोकिन फांग यांग यांग को ले गए हैं। वे हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। मुझे पूरा यकीन है यांग ही हमारा बेटा है। जियो यूचिंग, मैंने एक बार फिर बच्चे को खो दिया। वह हमेशा मेरे आसपास था, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। लिनसेन, तुरंत एयरपोर्ट, बस स्टेशन, फेरी घाट आदि सभी चौकियों को बंद कर दो। किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढ कर लाओ। हमारे लोग इन फांग पर नजर रख रहे हैं। मैं अभी उसे पकड़ने के लिए लोग भेजता हूं। जियो साहब नमस्ते। बॉस जियो, मैं तो समाज का निचला तबका हूं। मैंने आपका कब अपमान किया? बकवास बंद करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। यीमिंग और यांग कहां हैं? बच्चे को तुम्हारे पास किसने भेजा था? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। नहीं बताओगे क्या? मैं बताता हूं। 6 साल पहले जी बेई ने मुझे फोन किया था। कहा कि टीचर के घर एक परित्यक्त शिशु है जिसे गोद लेने वाले की तलाश है। जारी रखो। मम्मी, आप कितनी शानदार हो। एक बार में 3 बच्चों को जन्म दिया। हाँ, बहुत शानदार। निंग निंग, जोजे, तुम लोग डैडी की तारीफ क्यों नहीं करते? अगली बार 4 पैदा करेंगे।
ठीक है, तो अगली बार तुम्हारे लिए 4 बहनें पैदा करूंगी, तुम्हारे साथ खेलने के लिए, ठीक है? XYZ के साथ बकवास मत करना। यांग यांग भाई, गुस्सा मत करो। मम्मी तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करेगी, तुम्हारे साथ खेलने के लिए। लिन सहायक, मैं घोषणा करना चाहता हूं वान वान और बच्चों के रिश्ते के बारे में। तुम शेंग परिवार को निमंत्रण भेजो। एक्सायो परिवार और शेंग परिवार क्या आपकी खोई हुई मंगेतर की वजह से एक दूसरे से संपर्क नहीं करते? मुझे शक है कि वान वान ही है, शेंग परिवार की खोई हुई बड़ी बेटी। XYO आंटी, क्या चेंग भाई सच में घोषणा करने जा रहा है सुमुवान की पहचान के बारे में? XYO आंटी ने पूरी कोशिश की। क्या तुम हमेशा से दुनिया घूमना नहीं चाहती थी? इस कार्ड को लो और बाहर घूमने जाओ। तुम लोग क्या करूं अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने यांग यांग को कार से टक्कर मारी थी? तो वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इतने पैसे से मुझे भगाना चाहते हो? सपना देख रहे हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? उस समय तुम खुद ही मुसीबत में थे। मैं तुम्हें कैसे बताता कि यांग यांग जीवित है? मैं फैंसी ऑक्सियाओ हूँ, XYO परिवार द्वारा निर्धारित मंगेतर। चलो साथ काम करते हैं। फैन जी, हमारे पास साथ काम करने के लिए कुछ नहीं है। हम दोनों नहीं चाहते कि वे साथ रहें, तो क्यों न साथ काम करें और उन्हें अलग कर दें? तुम्हें अभी तक पता नहीं है, XYO परिवार ने 3 दिन बाद पार्टी करने का फैसला किया है, उनकी शादी की घोषणा करने के लिए। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें यांग यांग के बारे में बताना है। एक्सायो वैन, तुम आ गई। एक्सायो वैन, उस समय तुम खुद ही मुसीबत में थे। मुझे निंग निंग को चुपके से ले जाने के लिए कहा था। तो बीमार यांग यांग की देखभाल कैसे करते? मैं तुम्हारे इरादे समझता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे इतने समय तक क्यों छुपाया? तुम जानते हो मेरे दिल पर क्या गुजरी है। माफ करना, मुझे तुम्हें खोने का बहुत डर था। जीबी, लेकिन वैसे भी कुछ नहीं। 6 साल पहले तुमने मेरे बेटे को भेज दिया। पहले सुयू के हाथों से मेरे साथ छल किया। आज हम पुराने और नए हिसाब एक साथ करेंगे। तुम्हारी साजिश इसलिए की गई क्योंकि तुम मरने लायक हो। अगर तुम नहीं होते एक्सायो वैन के साथ बलात्कार, वो इतनी मुश्किल से नहीं जीती। या तो तुम मुझे मार दो, नहीं तो मैं हार नहीं मानूंगा। XYO या चिंग जीबी, इतने सालों की तुम्हारी देखभाल बेकार गई। अब हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। काश आज हमारी शादी होती। क्या आज मैं तुम्हें शादी का प्रपोजल कर सकता हूं? मैंने तुमसे शादी करने का वादा नहीं किया। हमारे 3 बच्चे हैं। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? बस करो। बच्चों का मामला तय हो गया। मेरी माँ बच्चों को लेने किंडरगार्टन गई है। पार्टी में अभी 1 घंटा बाकी है। वान वान, शेंग परिवार की पोती दादी ने खोई थी, भले ही उन्हें अल्जाइमर हो, वह याद रखती है। इसलिए जब दादी ने गलत व्यक्ति को पहचाना तो उन्होंने मेरी जांच की। मैंने अनाथालय से जानकारी ली, तुम्हारे बालों और दादी के साथ तुलना की। XYO या चिंग, मैं अनाथ नहीं हूं। क्या तुम अपने परिवार से मिलना चाहते हो? आज वे सभी आए हैं। पहले तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में लिखा था। जल्द मिलते हैं। कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धोखा देने की? तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। यह तुम्हारे धोखे का सबूत है। मैंने किंडरगार्टन में सुना, निंग निंग इस आदमी को पापा बुलाती है और उसकी कार में बैठ गई।
क्या निंग निंग जीबी की कार में बैठ गई? फिर यांग यांग और एक्सायोजे कहाँ हैं? एक्सायो या चिंग, वन वन, तुम्हें क्या हुआ? यह क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ फैन सियाओ सियाओ के बहकावे में आ गई। बच्चों को लिए बिना ही भाग गई। जीबी ने निंग निंग को भी ले लिया। क्या? अब क्या करें? अरे एक्सायो का फोन लगातार बंद है। एक्सायो से कहा है उसने उन्हें भी ले लिया। जिबेई, फैन जियो जियो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चिंता मत करो, तुम लोग जल्दी मत करो, मैं जरूर बच्चे को ढूंढ लूंगी। हम अलग अलग ढूंढते हैं। सुमोवान, अगर तुम चाहती हो कि बच्चा जिंदा रहे, रात को तुम अकेले पश्चिमी उत्तर के पहाड़ के पीछे वाले गोदाम में आना। जियोवान, मत जाना। फैन जियो जियो, वो पागल हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तुम पर विश्वास करूंगी? अगर तुम्हारी मदद नहीं होती तो क्या मेरे बच्चे यहाँ होते? जियोवान, मैं सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? तुम्हारा प्यार बहुत स्वार्थी है। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। तुम मुझे मत छुओ, तुम मुझे मत छुओ निंग निंग। जियोवान, फैन जियो जियो, क्या तुम पागल हो गई हो? वान वान, बच्चे कहाँ हैं? बॉस जियो, सू जियो और बच्चे पहले ही अस्पताल भेज दिए गए हैं और दूसरे को पकड़ लिया गया है। मुझे छोड़ दो। जब मैं आजिंग भैया से शादी कर लूंगी, मैं उसे कहूंगी कि वह तुम सबको निकाल दे। थू, छोटी बच्ची, आजिंग ने मुझसे शादी की है। इन्हें पुलिस के हवाले कर दो और इन पर नजर रखो। चेंग भैया, बम है, बच्चों भागो। बच्चे सुरक्षित हैं। फैन जियो जियो कहाँ है? जिबेई कहाँ है? वह और सुयुन इस जंग में कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। और जिबेई के बारे में? जिबेई को क्या हुआ? बोलो ना। मैंने उसे मार डाला। जिबेई, आशा है कि अगले जन्म में प्यार में सहायक की भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी। हम्मा, बस करो, यादें ज्यादा हो रही हैं। वान वान, हालांकि मुझे जिबेई से नफरत थी, उसे इस तरह के प्यार से किसी से प्यार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी उसे धन्यवाद देना चाहती हूं कि उसने मुझे समझाया। वर्तमान को संजोना। वाह, आज मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। मैं भी मम्मी जैसी वेडिंग ड्रेस पहनना चाहती हूँ। निंगनिंग शादी नहीं करेगी, भैया खरीदेगा। दूसरे पुरुषों की जरूरत नहीं। शाओ इज सुनिंग। क्या तुम दोनों ध्यान केंद्रित कर सकते हो? लाइन में रहना समझते हो? पापा ने पहले ही कहा है, ज्यादा शोर मत करो।